मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। पंचनामा के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है हमारे संपादक महोदय डॉक्टर मन मिश्रा। इस शो में हम खबरों की चीर फाड़ करते हैं और कोई भी खबर होता है तो उसे अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत बड़ी खबर, नीतीश कुमार जब से एनडीए के अंदर उनकी हैसियत कम हुई है तो बार बार मीडिया की खबरों में राजनीतिक विश्लेषक उन्हें जो है कह रहे हैं कि उनकी जो हैसियत है पार्टी में कम हुई है। और इसको देखते हुए जो शानो शौकत से नीतीश कुमार अपने शब्द पर राजनीति करते रहे हैं, तो अब वो जो है कहीं ना कहीं पुराने साथियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले दिन आपने देखा होगा किस तरीके से बीएसपी के इकलौते विधायक जमा खान को अपने पार्टी में शामिल करा लिया। साथ ही निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने खुलकर जो है जीडीयू को समर्थन दिया। तो इस तरीके से 43 से 45 पर पहुंचे। एक और विधायक जो है अब उनके पाले में आने की प्रबल संभावना है। तो आप जान रहे नीतीश कुमार इसकी पूरी भरकस कोशिश कर रहे हैं। तो आज एक बहुत बड़ी खबर है, वो कौन से विधायक हैं आपको इस पूरे खबर के बारे में बताएंगे हमारे संपादक महोदय डॉक्टर मन मिश्रा। देखिए, नीतीश कुमार 1+1 की राजनीति कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि कल भी मैंने समझाने का प्रयास किया था दर्शकों को कि ये सडनली नरेंद्र सिंह से दोस्ती, सुमित सिंह को अपने पाले में करना, अरे टिकट भी तो दे सकते थे आप जी। है 2014 में, मैं चुपा 15 में दोनों बाप बेटा अलग अलग प्लेयर थे, निर्दलीय प्लेयर थे, आपने टिकट नहीं दिया। आपके कृषि मंत्री रह चुके थे नरेंद्र सिंह, पुराने आपके दोस्त रह चुके हैं, आपके लिए लोजपा में बड़ी टूट कर दी थी। और लोजपा की टूट से मुझे याद आया कि कल हमने लोजपा का चीरफाड़ किया था जी। हमने चिराग पासवान की चीरफाड़ की थी। हमने बताया था कि लोजपा को पिछली बार भी तोड़ने में बहुत बड़ा हाथ नरेंद्र सिंह का था जब लोजपा के 29 विधायक थे। और अब लोजपा के कितने विधायक हैं? एक। इस एकमात्र विधायक को भी तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नरेंद्र सिंह का पुराना परिचय है, लोजपा में उनका प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं लोजपा के, समय काफी हो गया, लेकिन राजनीति में कुछ चीजें याद रखी जाती हैं। ऐसे ही नीतीश कुमार एक एक करके जोड़ते जा रहे हैं लोगों को अपने साथ। आपने देखा ना कि कैसे जमा खान को जोड़ लिया, सुमित सिंह को जोड़ा, और अब और समीकरणों में देखिए उनके पास ऑलरेडी मैं कह रहा हूं स्टॉक में कांग्रेस के अच्छे खासे विधायक वेटिंग है जो इंतजार कर रहे हैं कि बस नीतीश जी का झंडी मिले और वो उधर आ जाए। और ये चाहना कि अशोक चौधरी जी अब तक जितनी टूट हुई है, अशोक चौधरी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अशोक चौधरी कांग्रेस के विधायकों के टूट का तो उनका होगा ही, कल्पना कर रहे होंगे आप, उसका ड्रॉबैक बना रहे होंगे ड्राइंग। लेकिन सुमित सिंह की एंट्री में याद है आपको, अशोक चौधरी साथ में खड़े थे लगातार, बहुत बड़ी भूमिका रही उनकी। वो एक बाकायदा सुमित सिंह जब कार्यक्रम में शामिल हुए थे तो बाकायदा अशोक चौधरी को पैर छू के प्रणाम किया। तो ये दिखाता है कि अशोक चौधरी किस तरीके से प्रभाव अपना जमा रहे हैं। सुमित सिंह, ऐसा लग रहा है कि अशोक चौधरी के कहने पे ही जैसे सुमित सिंह को लाने में अशोक चौधरी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी थे, लेकिन आरसीपी सिंह के सामने इनका कद छोटा कर दिया नीतीश कुमार ने। लेकिन अपने जोड़ घटाव में ये लगे हुए हैं। जिस दिन तोड़ने की बात होगी कांग्रेस को, इनका उसमें फिर योगदान बड़ा हो जाएगा। लेकिन अशोक चौधरी के माध्यम से सुमित सिंह की एंट्री हुई और अशोक चौधरी, सुमित सिंह, नरेंद्र सिंह, ये एक बना ना, एक समीकरण बना ना। और इस समीकरण के आधार पर एकमात्र जो लोजपा का विधायक है, अगर उसे भी तोड़ दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। मतलब 43 सीट जनता ने दी, एक सीट मैंने जुगाड़ कर ली, एक सीट फिर मैंने जुगाड़ कर लिया और एक सीट और जुगाड़ कर लेंगे। देखिए बाकी विशेष तो समीकरण बताइएगा, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि यदि लोजपा के एकमात्र विधायक को तोड़ने में सफल हो जाते हैं नीतीश कुमार, जो कि सीधे शायद सुन रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, आप तो विशेष बात कीजिएगा, लेकिन अगर तोड़ने में सफल हो जाती है, एक मुश्त चिराग पासवान को एक बड़ी पटकनी भी होगी, जवाब भी होगा, और साथ ही साथ भाजपा के सामने और आने वाले रणनीति के हिसाब से भी जदयू की एक बड़ी जीत होगी। और उससे क्या होगा ना, मैं आपको पहले भी कहा कि ऐसा नहीं कि भाजपा के लोग नीतीश कुमार के संपर्क में नहीं आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आरजेडी के लोग संपर्क में नहीं हैं, सब समय का इंतजार कर रहे हैं। कमजोर नीतीश कुमार के साथ कोई नहीं जाना चाहेगा, सब चाहेगा कि नीतीश कुमार मजबूत हो जाए तो हम जाएंगे। लेफ्ट की पार्टियों में भी नीतीश कुमार तोड़फोड़ करने के प्रयास कर रहे हैं, या स्पष्ट बता दूं, उनका भी जो घटाव लगा हुआ है। उधर लालू प्रसाद यादव लगे हुए थे, हालांकि तबियत उनकी खराब हो गई, इसलिए उनका राजनीति हॉल्ट हो गया यहाँ। लेकिन अब तेजस्वी भी नहीं आ सकते हैं, सारा कार्यक्रम राजद एक तरह से हॉल्ट जाए। लेकिन इसका फायदा कौन उठाएगा? नीतीश कुमार। इसका फायदा जोड़ तोड़ में नीतीश कुमार उठाएंगे। इसके लेकर उन्होंने रणनीति भी बनाई हुई है, वो अंदर चल रहा है। जहां भाजपा देखिए आप बड़े बड़े वोट परसेंटेज पे हमला कर रही है,
वहीं नीतीश कुमार छोटे वोट पे हमला कर रहे हैं। लव कुछ जोड़ना, कुशवाहा से मिलना, बार बार कुशवाहा को मिलना। ब्रेकिंग खबर है सर, चर्चा हो रही थी कि गोविंद कुशवाहा से लगातार मीटिंग चल रही है, आज भी मुलाकात हुई है। तो ये मुलाकातों का दौर क्या है, वो 1-2% के माध्यम से अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं। कल मैंने आपको बताया था, दर्शकों को बताया था कि 8 से 9% जो पासवान वोट है बैंक है, उसको तोड़ने के लिए नरेंद्र सिंह को अपने पाले में किया। अब कहे नरेंद्र सिंह तो मतलब पासवान नेता थोड़ी है, लेकिन आज रिजल्ट आ गया ना, आज रिजल्ट आ गया ना। नरेंद्र सिंह के माध्यम से क्या करना चाहते थे नीतीश कुमार, जो राजपूत वोट बैंक है उसको तो साध ही रहे हैं। साथ ही साथ पासवान, क्योंकि एलजेपी में रही है उनकी पकड़, रामविलास के बाद रामविलास की पार्टी में बड़े नेता कौन है, उस जमाने के नेता कौन बचे हैं, नरेंद्र सिंह, जो कि नहीं है इस पार्टी में। तो ऑब्वियसली उनके पकड़ का इस्तेमाल तो किया जा सकता है ना, और वही इस्तेमाल करने की तैयारी चल रही है। अब आप तो समझ चुके हैं कि 43 से 45 तो हो गए। अब आप मुझे बताइए, दर्शकों को बताइए कि आखिर हुआ क्या है, किस वजह से हम ये बातें कह रहे हैं। 43 से 45 हुआ, और सुमित सिंह को जब पार्टी में शामिल करवाया गया तो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को उनके ही मांद में जो है मात देने की तैयारी चल रही है, क्योंकि सुमित सिंह कहीं न कहीं जम्मू इलाके में प्रभावशाली हैं और उनको मंत्री बना करके जेडीयू जो है कहीं न कहीं अधिकारियों पे सुमित सिंह की पकड़ करवाना चाहती है, ताकि जब उनको मंत्री बनाने के लिए अधिकारियों पे पकड़ होगी तो लोगों के बीच जो है सुमित सिंह को प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर देखेंगे। कहीं न कहीं चिराग पासवान को मात देने की कोशिश है उनके ही गृह जिला में। अब एकमात्र जो सीट है मटिहानी की, जो लोजपा के पास है, जो सवर्णों ने चिराग पासवान को गिफ्ट की दिया है। पूरे बिहार में कई जगहों पर चिराग पासवान मजबूत थे, लेकिन वहां नहीं जीते। अब देखिए सासाराम में उनके पास मजबूत कैंडिडेट थे, उसके बाद रामगढ़ की तरफ बढ़ते उधर मजबूत कैंडिडेट थे, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो बेगूसराय में कोई चांस नहीं था। सवर्णों के बीच एक महादलित को सीट को कहीं ना कहीं जीत कर लाना और सवर्ण बहुलता वहां जीत जाना। अब उस सीट पर नजर किसकी है, आप इसे बता सकते हैं? हाँ, तो इसे बता दें कि राजकुमार सिंह, आपको पता होगा कि लोजपा के इकलौते विधायक हैं बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से। अब एक बहुत बड़ी खबर है कि वो अशोक चौधरी के यहाँ पहुंचते हैं किताब विमोचन समारोह में, और जब पत्रकार पूछते हैं कि क्या आप जेडीयू में शामिल होने वाले हैं, तो कहते हैं कि नहीं, अशोक चौधरी से हमारा रिश्ता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े इसलिए आए हैं। लेकिन सवाल पूछा जाता है, चिराग पासवान कहते हैं कि नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, आपका क्या स्टैंड है? तो वो स्पष्ट तौर पे कहते हैं, उनके बयान से लोग समझ सकते हैं कि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार और केंद्र में एनडीए का मतलब नरेंद्र मोदी, और नीतीश कुमार काफी अच्छे नेता हैं और वो चिराग पासवान जो लगातार नीतीश कुमार को घेरते रहे हैं, क्या कुछ नहीं कहा है। उस वक्त में राजकुमार सिंह का ये बयान देना कि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार, तो स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है। अशोक चौधरी के यहाँ पहुंचना, अशोक चौधरी की भूमिका सुमित सिंह को अपनी पार्टी में करवाने में, अशोक चौधरी की भूमिका जमा खान को पार्टी में शामिल करवाने में। एक बात याद होगा कि जमा खान भी यही कहा था कि मैं ये बस जानने आया था, हालचाल में मिलने आया था वशिष्ठ नारायण जी से, मेरी कोई ऐसी योजना नहीं। हर कोई यही कहता है, हर कोई यही कहता है, हम लोग को समझना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट देख करके कार्यक्रम का आपको समझना है तो नीतीश के ब्रेड क्रम्स ट्रेल्स समझने होंगे जो छोड़ते हैं। वो इन इशारों को पकड़ लेने का मतलब है कि नीतीश क्या कर रहा है समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ से तो नहीं बोल रहा हूँ, जिस वक्त नीतीश कुमार की सरकार बनी इस बार, तब से मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार 1% 2% की राजनीति अब करेंगे। अब उन्हें 50% की राजनीति नहीं करनी है। उन्होंने मुसलमानों के पीछे विभाग कर देखा, अल्पसंख्यकों के वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की, नहीं साध पाए। उन्होंने दलितों के राजनीति को साधने की कोशिश की, बिखराव भी किया, रामविलास पासवान की राजनीति भी समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन उसे वहां भी उन्हें बहुत फायदा नहीं हो पाया। अब वो कुर्मी कोयरी को जोड़ेंगे, और मैं बताता हूं आपको कि देखिए ऑलमोस्ट कंपनसेट किया जा सकता है बिहार में पासवान और राजपूत जाति को अगर जोड़ा जाए दोनों को, तो कंपनसेट किया जा सकता है। एक पार्शियल कंपनसेशन होगा, लेकिन किया जा सकता है। और नीतीश कुमार उस काम में लग गए हैं, नरेंद्र सिंह के माध्यम से एक और राजपूत को खींच के लाए। अब इसी माध्यम से अशोक चौधरी का यहाँ मौजूद होना और ये सारी रणनीति का हिस्सा होना, आप समझ सकते हैं कि कहानी किधर जा रही है। अब यहाँ समझाने की आवश्यकता नहीं है, माने 45+1 आप जोड़कर चल सकते हैं यहाँ से, और आगे चल के ऐसे कई लोगों को आप एक एक करके देखिएगा कैसे ये अशोक का घोड़ा जो छोड़ा गया है। देखिए अशोक चौधरी को भी इतनी ताकत बढ़ानी है। आज सीपी सिंह के हाथ में कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष की आ चुकी है। ऐसे में कहा था कि बहुत पटता नहीं है, तो पटेगा कैसे? राजा की नजर में, मालिक की नजर में थोड़ा और प्रभाव दिखाना कि मैंने एक और तोड़ कर लाया, मैंने एक और लोगों को आपके साथ जोड़ दिया।
लोकतंत्र की यही मतलब खूबसूरती है कि 43 में 46 भी हो जाएगा, 70 भी हो जाएगा और सरकार भी बन जाएगा और बाकी लोग, और डर यही भाजपा का। और भाजपा का डर क्या है आप खुद सोचिए। आज हमें इस बात का जवाब मिल गया कि भाजपा क्यों नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखे हुए, जानते हुए भी नीतीश की सीटें कम है, इस डर से। क्योंकि नीतीश के पास जुगाड़ तंत्र है, वो कर लेते हैं, सत्ता की ताकत है, राजनीतिक इतिहास है, जोड़ घटाव में डर नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करने से डरते नहीं है, आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, पावर से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर भाजपा भी डरते हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी के लिए कभी भी पाला बदल सकते हैं, जो शॉकिंग होगा, पता भी नहीं चलेगा कि कैसे अपोनेंट से 2 कदम आगे रहते हैं नीतीश हमेशा। उनकी रणनीति हमेशा, देखिए जीतने के लिए नीतीश बना सकते हैं, लेकिन हारने के बाद हारने वाली रणनीति भी नीतीश बनाकर ही आए थे। इस चुनाव में वो उतरे थे, और जब वो कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि मुझे पता ही चला कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, तो अगर इससे आप नहीं समझ पाए तो आप मतलब बिहार की राजनीति को समझ ही नहीं सकते हैं। उन्होंने उसी समय एहसास करा दिया और बता दिया कि मुझे पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे पता था मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैंने इसीलिए तैयारी कर रखी थी कि आप जैसे ही सरकार बनेगी, जैसे ही मैं पावर में आऊंगा, मैं अपनी ताकत को मजबूत करूंगा, इक्का दुक्का करके, ऐसे बड़े बड़े रणनीति को साधने की कोशिश एक बार में नहीं करूंगा। और वही हुआ। आज नीतीश कुमार के कसीदे पढ़ रहे हैं, चिराग पासवान नीतीश कुमार को घेरते हैं, चिराग पासवान कहते हैं कि एनडीए का हिस्सा नीतीश है ही नहीं, चिराग पासवान कहते हैं कि नीतीश नेता ही नहीं है। बशर्ते अगर हमारी शक्कर आएगी तो नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे भ्रष्टाचार के आरोप में, इससे बड़ा क्या हो सकता है। और उनके विधायक एकमात्र जो जीत कर आए हैं, जो उनके खिलाफ लड़े हैं, अब तो वोट भी आपके पास है। बिल्कुल, मैं बता दूं कि मटिहानी से एलजेपी के उम्मीदवार थे राजकुमार सिंह, जिनको 6000 से, देखिए कितना नजदीकी मुकाबला है, 6364 मत मिले राजकुमार सिंह को। द्वितीय स्थान पे जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़े नरेंद्र कुमार सिंह बोगो सिंह, 61,031 मजबूत कैंडिडेट हैं, उनको हराया। अब उनकी जो है वापसी लग रहा है तय होगा, तो मात्र 31 वोट से जो है राजकुमार सिंह जीते थे, तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ जेडीयू को करारा नुकसान पहुंचाया। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को उसको अनदेखा करने में कोई रोक नहीं सकता। वो अपनी रणनीति में सबसे स्मूथली काम करते हैं, खासकर जब चिराग पासवान को चोट देना हो तो। बिल्कुल, चिराग को तो चोट का देना है, चिराग से तो बदला लेना है जी। और नीतीश का बदले का स्टाइल बड़ा फिल्मी होता है, ड्रामेटिक होता है, वो एक अलग तरीके से बदला लेते हैं। क्योंकि राजनीतिक रूप से मुझे लगता है कि चिराग पासवान को सबसे बड़ा झटका दिया चिराग पासवान नीतीश कुमार। देखिए ये तो अभी दिया नहीं है, लेकिन हाँ ये तय है कि जब सीटों पे लाके खड़ा कर दिया, छोटे भाई की भूमिका में तमाम मीडिया में जो जुड़े लोग हैं या राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं असहज है, आप भी लगातार इस्तेमाल करते हैं। मैं बताता हूँ, देखिए चिराग पासवान को 2 काम दिए गए थे, एक नीतीश को कमजोर करना, दूसरा भाजपा को मजबूत करना। चिराग पासवान की पोल खुल चुकी है, प्रशांत किशोर का जब जिक्र उनके साथ हो गया तो समझ में आ गया कि उन्होंने कई सीटों पर तिगड़म किया है, जो लगाव किया है। उनके लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लेके लोगों को हराया जिताया है, भाजपा को भी कमजोर किया है। तो अब पोल खुल गई है। अब इसी से समझ में आ रहा है कि भले चिराग को दिया गया होगा भाजपा की तरफ से काम, लेकिन चिराग के मोटिव पर शक भाजपा को भी है, इसीलिए चिराग पासवान कमजोर हो गए हैं। और आज हाशिए पर जब आप जाते हैं तो आप उपेंद्र कुशवाहा नहीं है कि सरवाइव कर लीजिएगा। आप बिहार की राजनीति में बहुत नए हैं और आपको हमेशा अपने पिता नरेंद्र मोदी, भाजपा, इनका हमेशा साया मिला है, और अब आप अकेले पड़ गए हैं। तो सच्चाई यही है कि दिल्ली में ज्यादा आपका समय बीतने वाला है, पटना में। और इसलिए राजकुमार सिंह जो बयान दिया है सर, कैसे उन्होंने घेरा, क्या कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार और केंद्र में एनडीए का मतलब नरेंद्र मोदी जी। मतलब चिराग पासवान को कैसे आउटलाइन कर रहे हैं? कहीं नहीं, चिराग पासवान यहाँ भी कहता हूँ, वहां भी कहता हूँ, दोनों घरों में अब चिराग पासवान की एंट्री नहीं है। चिराग पासवान की स्थिति वैसी हो गई कि किसी बच्चे ने उदंडता कर दी और अपने घर से भी निकाला गया और पड़ोसी घर में नहीं जा सकता। तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया ना। चिराग पासवान को चाहतों से घेर लिया गया है और मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि वो बेईमानी है, क्योंकि ऑब्वियसली बिहार की राजनीति को लेकर चिराग पासवान में उतनी राजनीतिक उनकी कैपेसिटी नहीं है, उतनी राजनीतिक समझ नहीं है, जो कि लगता था एक समय कि वो फ्यूचर होंगे। आप देखिए ना, तेजस्वी यादव की बात जब होती है तो कितना अलग तरीके की बात चर्चाएं होती हैं, कितनी परिपक्व राजनीति होती है। और जब चिराग की बात होती है तो बहुत हल्के में बातें खत्म हो जाती हैं। खबर तो ये है कि इनकी पार्टी के कई लोग अभी टूटने वाले हैं, बहुत पुराने इनके साथ झूला ढोने वाले रामविलास के लोग,
वो भी छोड़ने वाले हैं, नई टीम बनाने जा रहे हैं, लेकिन उस टीम में राजनीतिक जो कहा था सूचिता और राजनीतिक समझ वो उतनी नहीं है जितना कि उस जमाने के नेताओं में होती थी। सर मेरा एक और सवाल है कि जिस तरीके से जब उनसे राजकुमार सिंह से पूछा गया कि आप क्या जेडीयू में शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अशोक चौधरी से दोस्ती है। तो क्या लगता है सर, जिस तरीके से किसी जिलाध्यक्ष को सिर्फ वो ये कहते हैं कि जब नीतीश कुमार से चल रहा था बयानबाजी, तो वो जिलाध्यक्ष लोजपा का ये कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसको जो है बर्खास्त कर देते हैं। तो उस वक्त में अगर उनका ये विधायक कह देता है कि बिहार में इंडी का चयन नीतीश और केंद्र में नरेंद्र मोदी, तो क्या लगता है इस बात का एक ही मुफ्त में जवाब दे देता हूँ और चर्चा भी खत्म हो जाएगी। चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों से लगातार चुप थे। उन्हें इस बात का इल्म था कि अगर वो नीतीश के खिलाफ भी कुछ बोलेंगे तो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नीतीश अगर बुरा नहीं करे तो नीतीश कुछ इग्नोर करके छोड़ दे। वो चाहते थे कि ये हो, नीतीश उनके खिलाफ केस बनाकर दिल्ली में न ले जाए, मंत्रिमंडल के विस्तार में दिल्ली के, और नीतीश इसको लेकर पीछे हटने वाले नहीं है। नीतीश ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है और आज मंत्रिमंडल का विस्तार अगर बिहार में रुक भी रहा है उसके पीछे कारण यही सारे हैं। नीतीश चिराग को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और अब चिराग को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब हमने खबर चलाई कि रुपेश सिंह हत्याकांड में चिराग चुप क्यों है, तो चिराग पासवान को आना पड़ा और रुपेश के घर जाना पड़ा छपरा में, और वहां जाने के बाद आप चुप नहीं रह सकते, आपको बोलना पड़ेगा। आपने जिस आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी, नहीं बोलेंगे तो आपने लाइन जो पकड़ा था वो आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और उसी में क्रम में उन्हें फिर बोलना पड़ा कि बिहार की कानून व्यवस्था गड़बड़ है, और फिर नीतीश कुमार को मौका मिल गया भाजपा के सामने इस केस को प्रस्तुत करने का कि देखिए अभी भी है वही है। तो कहानी मतलब खत्म है। चिराग पासवान चारों से चिकमेट हो चुके हैं। अब आगे की रणनीति बहुत डिफिकल्ट है, कैसे सर्वाइव करते हैं, यहीं से अब उनकी असली काबिलियत दिखेगी। अगर राजनीतिक काबिलियत होगी तो ठीक है ना, वरना तो आपको होगा तो हो सकता है कि किसी फिल्म में नाचते फिर नजर आए। तो इस तरीके से हमारा पंचनामा कार्यक्रम था। बाकायदा हमने बताया कि नीतीश कुमार किस तरीके से लगातार अपने कुनबे को जो है मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे संपादक महोदय ने कहा कि वो अब बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखते रहें भारत लाइव, आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।